जवान नीचे नाले की तरफ उतरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए शिलांग पुलिस का एक जवान अब नाले की तरफ उतर चुका है। ठीक सामने इंडस्ट्री हाउस के पीछे जो मकान बने हुए हैं उस मकान की तरफ से वो पीछे की तरफ कूदा। और ये देखिए हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको ललित कि एक जवान जो है वो उस नाले की तरफ उतर चुका है। शिलांग ने कहा था उसने रात चलते यहाँ से लैपटॉप फेंका था। उसने कहा कि उसे लैपटॉप छुपाना था कहीं ना कहीं और इसलिए उसने इस लैपटॉप को यहीं पे फेंक दिया। और देखिए जहां पर शिलांग ने बताया इस वक्त वहां पर जो शिलांग का पुलिस का जो जवान है वो तस्वीर आप देख सकते हैं कि वो नीचे उतर चुके हैं और नीचे अब उस लैपटॉप को ढूंढा जा रहा है, उस लैपटॉप को तलाशा जा रहा है। देखिए बिल्कुल नाले की तरफ में ये अंदर की तरफ ये उतर चुके हैं। दीवार कूद कर आना पड़ा, जो पास में घर उस घर से वो नीचे कूद कर उतरे और देखिए मोबाइल जो उनके हाथ में भी नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये देखिए अब ये पैर से नीचे की तरफ तलाशते हुए देखिए इस वक्त उस साक्ष्यों को ढूंढा जा रहा है, लैपटॉप को ढूंढा जा रहा है। और ये देखिए और लगातार फोन में वो बातचीत भी कर रहे हैं क्योंकि ठीक सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो जवान से लगातार जो इनके जो अधिकारी हैं दूसरी तरफ से लगातार बातचीत कर रहे हैं, उन्हें समझाया जा रहा है फोन पे। तो दूसरी तरफ से लगातार निर्देश भी मिल रहे हैं अधिकारियों से और अधिकारियों से जो निर्देश मिल रहा है उस तरफ उस लैपटॉप को तलाश रहे हैं। और शिलांग जेम्स भी वहां पर मौजूद है। शिलांग जेम्स जिधर पे इशारा कर रहा है उधर की तरफ में इस साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। और देखिए अब बिल्कुल नाले के ठीक नीचे इस वक्त हम नाले का जो पुल है वहां पर मौजूद है। पुल के ठीक नीचे की तरफ में बिल्कुल ठीक नीचे की तरफ में जो पुलिस के जवान वो वहां पर पहुंच चुके हैं और उसी जगह पर लैपटॉप तलाशा जा रहा है। यानी शिलांग ने जो कुछ बताया था कि कहां पर फेंका। देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि लगातार शिलांग के पास में शिलांग ब्लैक टी शर्ट पहने हुए और शिलांग के ठीक पास में शिलांग पुलिस के जो अधिकारी है, जो एसआईटी के जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार अपने जवान को वहां से गाइड कर रहे हैं क्योंकि वो पास में शिलांग मौजूद है। और शिलांग बार बार वहां से जानकारी मिल रही है शिलांग से कि किस लोकेशन पर सर्च करें, कहां पे ढूंढे, कहां पे जहां पर वो बता रहे उसी जगह पर अगर ढूंढेंगे तो वो लैपटॉप मिल सकता है। देखिए शिलांग भी लगातार फोन पे बातचीत करते हुए तो शिलांग से लगातार पूछताछ की जा रही थी कि तुमने उस लैपटॉप को कहां पे भेजा था। और देखिए नीचे की हम तस्वीर आपको और दिखा रहे हैं कि अब बिल्कुल नीचे नाले में शिलांग पुलिस जो है उतर चुकी है और इस नाले में राजा सोनम रघुवंशी हत्याकांड के सबसे महत्वपूर्ण सुरागों को, सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्यों को तलाशा जा रहा है। वो एक ऐसा हनीमून मर्डर मिस्ट्री जिसकी देश भर में चर्चाएं हुई रही, देश भर के लोगों ने उन सवालों के जवाब तलाशने चाहे हर एक किसी के मन में कि आखिर राजा रघुवंशी की सोनम ने हत्या क्यों करा दी। फिलहाल उन्हीं सवालों के जवाबों तलाशने के लिए पिछले 8 दिन से यहाँ पर एसआईटी शिलांग जो है इंदौर में है, उन साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा था। और आज महत्वपूर्ण साक्ष्यों को इकट्ठा करने के लिए, महत्वपूर्ण एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए शिलांग पुलिस नाले में भी उतर चुकी है और लगातार अब नाले में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सोनम के लैपटॉप की तलाश ली जा रही है क्योंकि अब ये लैपटॉप जो है वो उस हत्याकांड का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य, सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस है। ललित इन तस्वीरों को आप देखिए कि नाले के अंदर शिलांग पुलिस का जवान है और लगातार उन साक्ष्यों को ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है, जिसकी पिछले कई दिनों से शिलांग पुलिस को तलाश है क्योंकि सोनम और राज ने पूछताछ में ये जानकारी दी थी कि उनके पास एक लैपटॉप है, पिस्टल है, 5 लाख रुपए कैश है और यहां तक कि उनके पास में राजा के वो सोने की चेन भी है जिसे हत्या करने के बाद में सोनम ने राजा के गले से निकाल लिया था। और सोनम का वो मंगलसूत्र भी, जिस मंगलसूत्र को उतारने के बाद ही उसने अपनी पति की हत्या करवा दी थी। जी ललित। बिल्कुल, और मानना पड़ेगा शिलांग पुलिस के डेडिकेशन को कि किस तरह से इस पूरे क्राइम को सुलझाया गया और किस तरह से अभी भी एविडेंस की तलाश की जा रही है। सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री, सबसे बड़ा सुराग, सबसे बड़े नेटवर्क पर इसके हर पहलू को आप देख रहे हैं। मिथिलेश लगातार इस पूरे मामले को डिकोड कर रहे हैं। मिथिलेश ने जो जानकारी दी वो फटाफट जान लीजिए। अधिकारी जो हैं वो जेम्स के साथ खड़े हुए हैं। फोन के जरिए इन्हें, जो ये शिलांग पुलिस का जवान है, इसे बताया जा रहा है, गाइडेंस दिया जा रहा है, यहां लैपटॉप फेंका गया होगा, अगर पानी का फ्लो रहा होगा तो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। जेम्स से, शिलांग से बार बार पूछा जा रहा है कि एग्जैक्ट बताए वो किस तरह से फेंका, कैसे फेंका, कब फेंका, और ये कोऑर्डिनेशन फोन के जरिए किया जा रहा है। ये जो जवान है ये नाले के दूसरी तरफ से दीवार फांद कर आया है और अधिकारी जो है वो जेम्स के साथ दूसरे किनारे पर, जहां पहले मिथिलेश गए थे, उस तरफ है। उसी गाइडेंस के हिसाब से, फोन के जरिए गाइडेंस के हिसाब से सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री का सबसे बड़ा सुराग तलाशने की यह कोशिश है। किस तरह से इस पूरे क्राइम को लेकर शिलांग पुलिस एक एक एविडेंस की इंपॉर्टेंस समझ रही है वो आप इन तस्वीरों से देख लीजिए। नाले में उतरकर यह ढूंढने की कोशिश, कहां है कत्ल का सबसे बड़ा सुराग। मिथिलेश।
ललित, अगर इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो अब जो शिलोंग पुलिस है वो शिलोंग जेम्स को भी लेकर नीचे उतर रही है। यानी अब शिलोंग से कह रही है कि अब तुम नीचे उतरो और तुम बताओ कि तुमने लैपटॉप कहां पे फेंका था, तुमने उस हत्याकांड का जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे अहम सुराग है वो तुमने कहां पर फेंका था। अब शिलोंग जेम्स को भी नीचे उतारा जा रहा है, नाले की तरफ शिलोंग जेम्स को भी नीचे उतारा जा रहा है। और ललित, एक बड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, कुछ देर पहले जब शिलोंग जेम्स क्राइम ब्रांच थाने पर मौजूद था तो मैं खुद वहां पर मौजूद था और वो वहां के अधिकारियों से ये बोलता हुआ नजर आया था कि मुझे मारना मत, मैं सारी जानकारी दे रहा हूं, जो कुछ मैंने छुपा रखा था वो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे मारना मत। उस वक्त वो मैं वहां पर मौजूद था और इन्हीं अधिकारियों ने कहा था कि तुम्हें कोई नहीं मारेगा, लेकिन तुम एक एक सच बताओ, तुम बताओ कि तुमने उस लैपटॉप को कहां फेंका था, तुमने उस साक्ष्यों को कहां पे फेंका था, तुमने वो राजा की सोने की चैन कहां छुपा रखी, तुमने सोनम का मंगलसूत्र कहां छुपा रखा, तुम्हें सारे सवालों के जवाब देने होंगे। लेकिन देखिए ललित, इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि अब शिलोंग जेम्स को भी नीचे नाले में उतार दिया गया। अब खुद ये गुनहगार, अब ये खुद हत्याकांड का आरोपी उन साक्ष्यों को ढूंढेगा, उन साक्ष्यों को तलाशेगा जिसे उसने ठिकाने लगा दिया था। और ये वही शिलोंग जेम्स है जिसे सब कुछ पता था, लेकिन लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था। और इसने ही विशाल उर्फ बिक्की चौहान के साथ, जो इस पूरा हत्याकांड का सबसे बड़ा आरोपी है, क्योंकि उसने ही सबसे पहले राजा रघुवंशी पर हमला किया था, उसी आरोपी के नाम से इसी शिलोंग जेम्स ने एग्रीमेंट किया था, 51,000 रुपए लिया था और इसी शिलोंग जेम्स ने उस फ्लैट को दिया था जहां पर सोनम रघुवंशी आके रुकी थी। फिलहाल इस वक्त ललित आप देख सकते हैं कि शिलोंग जवान के साथ में अब शिलोंग भी नाले में उतर चुका है और शिलोंग खुद उस जगह पे पहुंचेगा जहां पर उसने लैपटॉप को भेजा था, सारे एविडेंस को भेजा था। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 पे है और लगातार ललित न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। एक तस्वीर हम ग्राउंड जीरो से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीर देखिए जिसमें शिलोंग जेम्स आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, नाले में शिलोंग जेम्स और शिलोंग के साथ में शिलोंग पुलिस का जवान। और इन महत्वपूर्ण साक्ष्यों को ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है, जो राजा रघुवंशी हत्याकांड के सबसे अहम सबूत हैं। जी ललित, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मिथिलेश। शिलोंग ने भी नहीं सोचा होगा कुछ हजार का लालच उसे सबसे बड़े गुनाह के दलदल में धकेल देगा। कभी ये नहीं सोचा होगा कि नाले के दलदल में उतरकर उसे ही अपने गुनाह के सबूत तलाशने होंगे। शिलोंग जेम्स आपको नजर आ रहा है, अब उसे ही लेकर आई है शिलोंग पुलिस ने, उसे ही कहा है, पूछा जा रहा है कहां फेंका एग्जैक्टली। एक बात और भी है, इस तरह से उसे उतारने का मकसद, हालांकि जो आरोपी रहते हैं उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन इस तरह से उतारने का मकसद यह भी कहीं कोई चूक नहीं और बार बार कंफ्यूज करना, बार बार पुलिस को गुमराह करना, ये इससे पहले की पूछताछ में शिलोंग ने किया है। यही वजह है कि उसे सीधे उतारा गया कि अब वो बताएगा कि लैपटॉप कहां फेंका था, एग्जैक्ट उसे याद करना होगा और उसे निकालना होगा। ये नाले में ऑपरेशन लैपटॉप की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं। मिथिलेश लगातार इसे डिकोड कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है। एक पूरा पाथ है, इसी जगह पर याद कीजिए जवान ने भी पहले तलाशा था और अब जेम्स भी उसी जगह को तलाश रहा है। तो क्या यही है सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री का सबसे बड़ा सुराग? एक बात और भी ध्यान दीजिए, शिलोंग पुलिस की अधिकारी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था हम सिर्फ इसे लव ट्रायंगल नहीं मान रहे हैं। हवाला की बात भी बीच में आई थी। माना यह जा रहा है कि इस लैपटॉप के जरिए वो तमाम खुलासे हो सकेंगे कि क्या हवाला कनेक्शन था, इतने पैसे का फ्लो कैसे हो रहा था, पैसे कैसे इस तरह से मूव किए जा रहे थे, और क्या यह सिर्फ लव ट्रायंगल में कोई मर्डर मिस्ट्री है या इसके पीछे वाकई प्रॉपर्टी, पैसा और ऐसी तमाम चीजें हैं। मिथिलेश, ललित, लेकिन देखिए इस बात को भी समझना होगा कि शिलोंग जेम्स काफी शातिर है। लगातार उसने अपने बयान बदले, जो कुछ उसने शुरुआत में बयान में कहे वो सब कुछ झूठ निकला। और देखिए अब ऐसा ही माना जा सकता है कि अभी भी उसकी एक नई चाल हो, वो शिलोंग जो है, देखिए ये हाथ में मिल गया, ये मिल गया ललित तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, लैपटॉप मिल गया, ये देखिए तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर ललित, एक सबूत, एक साक्ष्य जो है वो देखिए आपको मिल चुका है। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो व्हाइट पॉलिथीन में, सफेद पॉलिथीन के अंदर एक से एक कुछ जवान ने उठाया है, अब उसकी फोटो ली जा रही है और देखिए जो जिस सबूतों को जिनको तलाशा जा रहा था वो यहां पर मिल गया है। और ये देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 पर
कि एक जिस सबूतों को जिन्हें तलाशा जा रहा था वो यहाँ पर मिल चुका है। तो एक पैकेट जो है जिन सबूत को तलाशने के लिए, जिन अहम सबूतों को तलाशने के लिए शिलोंग को यहाँ पर लेकर शिलोंग पुलिस पहुंची थी, उसमें एक महत्वपूर्ण जो सबूत है वो अब शिलोंग पुलिस के हाथ लग चुकी है। और देखिए शिलोंग खुद वहां पर लेकर पहुंचा था जहां पर उसने उस सबूत को ठिकाने लगाया था। जिस नाले के दलदल उसने सबूत को फेंक रखा था, उसी नाले के दलदल से उसने उस सबूत को निकाला और शिलोंग खुद वहां पर पहुंचा जहां पर उसने उस सबूतों को फेंका था। तो ये तस्वीर हम इस वक्त दिखा रहे हैं ललित की, एक व्हाइट कलर की जो पॉलिथीन है वो पूरी तरीके से पैक है और उसे अपने साथ ये जो शिमला की पुलिस है, माफ कीजिएगा शिलोंग पुलिस है, वो अपने साथ लेके जा रही है। शिलोंग पुलिस का जो जवान है उसके हाथ में इस वक्त अगर आप देखेंगे तो एक व्हाइट कलर की पन्नी नजर आ रही है और उसे शिलोंग जेम्स ने निकाला। ये नाले के दलदल में फंसा हुआ था और ये महत्वपूर्ण साक्ष्य माने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण एविडेंस माने जा रहे हैं। शिलोंग जेम्स के साथ में शिलोंग पुलिस का जवान और शिलोंग पुलिस के जवान के हाथ में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य, और यही अब वो महत्वपूर्ण सबूत हैं जो राजा रघुवंशी हत्याकांड के सभी राज को करेंगे पर्दाफाश। ललित ये तस्वीर देखिए, इस वक्त अगर तस्वीर में आप देखेंगे तो शिलोंग पुलिस के हाथ वो सबूत लग चुका है और ये देखिए इस वक्त एक रस्सी के सहारे से अब इन सभी को जो शिलोंग जेम्स है उसे ऊपर ले जाया जा रहा है। उसके पीछे शिलोंग पुलिस का जवान भी है कि कहीं शिलोंग भाग नहीं जाए। लेकिन यहाँ पर जो एक एविडेंस मिला है वो एविडेंस पूरी तरीके से व्हाइट पॉलिथीन में है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और नजदीक से दिखाने की कोशिश करते हैं। ललित हम उस जगह पे पहुंचते हैं जहां से इन सबूतों को लेकर आएंगे और इस वक्त हम वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं ललित, और नजदीक से जाकर उन सबूतों को दिखाने की कोशिश करते हैं जिन सबूतों को भी नाले से निकाला गया है। बिल्कुल पास में इस वक्त हम पहुंच रहे हैं एक, और उन सबूतों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ से क्या कुछ मिला है, क्योंकि बात लैपटॉप की जा रही थी कि शिलोंग जेम्स ने यहाँ पर लैपटॉप फेंका था। कुछ और भी इस पूरे हत्याकांड के जो महत्वपूर्ण जो एविडेंस है उसे उसने यहाँ पर ठिकाने लगाया था और एक सफेद पॉलिथीन मिली है। सफेद पॉलिथीन के अंदर वो साक्ष्य है, वो सबूत है जिसे शिलोंग पुलिस तलाश रही थी और इस वक्त हम देखिए वहां पर मौजूद है। थोड़ी देर में यहाँ पर उन सबूतों को लेकर शिलोंग जेम्स को लेकर बाहर निकलेगी पुलिस और ये तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और ललित लगातार उन तस्वीरों को हमने दिखाया कि किस तरीके से आज नाले के अंदर ये पूरा सर्च ऑपरेशन चला, एक बड़ी तलाशी अभियान चलाई गई क्योंकि महत्वपूर्ण साक्ष्यों को, महत्वपूर्ण एविडेंस को तलाशना था और इन्हीं सभी महत्वपूर्ण एविडेंस को लेकर शिलोंग पुलिस इन सभी आरोपियों को अपने साथ लेकर शिलोंग जाएगी। हालांकि पिछले 8 दिनों से यहाँ पर रह के लगातार वो कई सारे सबूत को ढूंढ रही थी, कई सारे सबूतों को जुटाया जा रहा था और आज एक महत्वपूर्ण जो साक्ष्य, महत्वपूर्ण जो एविडेंस है वो शिलोंग पुलिस के हाथ लग चुका है। शिलोंग जेम्स ने जहां से फेंका था, शिलोंग जेम्स ने खुद वहां पर पुलिस के साथ पहुंचकर उसे ढूंढ निकाला और वो महत्वपूर्ण साक्ष्य, महत्वपूर्ण जो सबूत है, सुराग जो है ललित, अब वो शिलोंग पुलिस के पास में मौजूद है। जी ललित। बिल्कुल मिथिलेश, सही कहा आपने। और एजीओ की ये पैकिंग वाली पॉलिथीन है, इसमें बड़े सहेज कर लैपटॉप को रखा गया होगा या फेंकने की कोशिश की गई और यही पलटकर गुनाह का सबसे बड़ा सबूत बन गया। अगर इस कंडीशन में ये मिला तो मानकर चलिए डाटा रिकवरी में कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। पैकिंग वाली ये जिसमें ऑनलाइन डिलीवरी आप बुलवाते हैं उस तरह का ये मटेरियल है और अगर उसमें लैपटॉप है तो बहुत हद तक डाटा पूरी तरह सुरक्षित होगा। कहिए मत के सीधे ऑन किया जाएगा और लैपटॉप सारे राज उगलना शुरू कर देगा। बार बार आपने देखा होगा शिलोंग की जो चप्पल है, जेम्स की जो चप्पल है, वो नाले के दलदल में फंस रही थी। उसे भी नहीं पता था कि कुछ हजार का लालच उसे गुनाह के दलदल में कितना गहरे फंसा चुका है। ये टीम वापस आ रही है, मिथिलेश कोशिश कर रहे हैं इससे बात करने की। सर क्या मिला? सर बता दीजिए सर क्या है? सर क्या मिला? सर क्या मिला? सर कुछ सबूतों को सर कौन सा सबूत मिला? देखिए सर यहाँ क्या ये तस्वीर ललित हम दिखा रहे हैं जहां पर शिलोंग जेम्स तस्वीरों में नजर आ रहा है और शिलोंग जेम्स को जो है वो अपने साथ में जो शिलोंग की जो पुलिस है वो अपने साथ लेके जा रही है। और हालांकि हमने बातचीत करने का प्रयास किया, पूछने का प्रयास किया, लेकिन कुछ भी
नहीं कहा, ना शिलोंग ने ना शिलोंग पुलिस ने। लेकिन ललित, व्हाइट कलर की पॉलिथीन जिस तरीके से ऑनलाइन डिलीवरी कराते हैं, जिस तरीके से ऑनलाइन डिलीवरी में जो कुछ सामान आता है, ठीक वैसे ही पॉलिथीन के अंदर पैक करके शिलोंग जेम्स ने उस सबूतों को नाले में फेंका था। हालांकि ललित, उस पॉलिथीन को देख के लगा नहीं ऐसा शुरुआत में कि शायद उसके अंदर लैपटॉप है, या हो सकता है कि क्या उस लैपटॉप के अंदर वो सोने के जेवरात जो अभी तक मिसिंग थे, यानी राजा रघुवंशी की सोने की चैन, मंगलसूत्र, 5 लाख रुपए या पिस्टल, ऐसे कई सारे चीज हैं जो अभी तक बहुत मिसिंग थे, और ये जो सबसे बड़े एविडेंस थे, क्या वो भी उस पॉलिथीन के अंदर रखे हुए थे। लेकिन ये तस्वीर हम और दिखा रहे हैं आपको, और इस वक्त ये तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें आप ये तस्वीर नजर आ रही है कि अब ये गाड़ी से रवाना हो रहे हैं यहाँ से, और तलाश जो है लगभग 1 घंटे तक की गई इस नाले के अंदर। 1 घंटे तक यहाँ पर ये लगभग मौजूद थे, और लगभग 1 घंटे के अंदर लेकिन शिलोंग जेम्स के साथ में उन साक्ष्यों, सबूतों को तलाश लिया गया है, जिसकी तलाश के लिए शिलोंग की पुलिस शिलोंग जेम्स को लेकर अपने साथ पहुंची थी। और चलिए एक तस्वीर आपको मैं और दिखाता हूं ललित। देखिए, इस वक्त में एक तस्वीर आपको और दिखाने की कोशिश करते हैं, शायद यहां से वो तस्वीर अपने दर्शकों तक अच्छी दिखा सके, बता सके। क्यों, देखिए अब यहां से उस तस्वीर को हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसी जगह पे मैं मौजूद हूं, और यहीं पे शिलोंग जेम्स था, और इस तरफ से देखेंगे अगर आप तो ये चलता हुआ रूट है, और इसी चलते हुए रूट से कोई भी वहां से किसी भी एविडेंस को नीचे फेंक सकता है, और ये बहुत चलने वाला रास्ता है, हर समय व्यस्तम मार्ग है, हर समय यहाँ पे भीड़ रहती है, और इसी नाले के ठीक नीचे से वो सबूत मिला है, और यहीं से शिलोंग जेम्स नीचे उतरा था जहां पे इस वक्त हम मौजूद है। तो इस नाले से वो एविडेंस मिल चुका है, और फिलहाल एक तस्वीर हमने ग्राउंड जीरो से अपने दर्शकों तक पहुंचाई। लेकिन सवाल यही है ललित कि एक सबूत तो मिल गया है जो व्हाइट पॉलिथीन के अंदर है, अभी ऐसे और कितने सबूत बाकी हैं जिनकी तलाश अभी शिलोंग पुलिस को है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इसके जरिए ये बात सही है कि जो मिसिंग एलिमेंट है इस पूरी थ्योरी का, वो है राजा के जो जेवरात हैं वो। इसके अलावा जिस पिस्टल का जिक्र हो रहा है, इसके अलावा 5 लाख रुपए का जो जिक्र हो रहा है, अब इस सबूतों की थैली से क्या कुछ निकलता है उस पर सबकी निगाहें होंगी, और लोगों का भारी जमावड़ा। और जैसा कि मैंने मिथिलेश शुरुआत में भी जिक्र किया था, इंदौरी ये जानना चाहता है कि आखिर उसके माथे पर सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री का दाग क्यों लगा। इसी वजह से ये भारी भीड़ यहां पर थी। मिथिलेश, कंटिन्यू। बिल्कुल, हाँ ललित, आपने सही कहा, और एक ऐसा हत्याकांड जिनके सवालों के जवाब सिर्फ इंदौर ही नहीं पूरा देश जानना चाहता है। इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं, हमने वो तस्वीर भी दिखाई आपको कि यहाँ पर पूरी भीड़ लगी हुई थी, एक एक लोग जो यहाँ से गुजर रहे थे। जैसे उन्हें पता चला कि राजा सोनम हत्याकांड से जुड़ा हुआ आरोपी है, वो जानने के लिए नीचे उतरते हैं, वीडियोस बनाते हैं, वो भी यहाँ पे खड़े होकर देखते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा था। और देखिए एक ऐसी मिस्ट्री कि जिसे सुलझाने के लिए शिलोंग पुलिस लगातार अलग अलग लोकेशंस में, अलग अलग शहरों में जांच कर रही है। शिलोंग से लेकर इंदौर तक की पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और देश की सबसे बड़ी हनीमून मर्डर मिस्ट्री का अब तक का बहुत कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन 5 आरोपी गिरफ्तार होने के बाद जो नए 3 किरदार की एंट्री हुई थी, उसमें से एक है मास्टरमाइंड शिलोंग जेम्स। ये वही शिलोंग जेम्स है जिसने सोनम को छुपने के लिए फ्लैट दिया था, उस फ्लैट से सारे सबूतों को मिटाया, सारे सबूतों को हटाया, सबूतों को नाले में फेंका, सबूतों को जलाया, और जलाने के बाद भी उसने कुछ सबूत बाकी रह गए तो उसे लाके नाले में फेंक दिया। शिलोंग जेम्स से लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन शिलोंग जेम्स ललित बहुत ही शातिर है, हर वक्त हर बयान उसके लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जब तक लोकेन तोमर उसके सामने नहीं था, उसने सारे गुनाह जो है वो लोकेन तोमर पे लगा दिए थे। उसने कहा था कि सारे गुनाह का मास्टरमाइंड अगर कोई है तो लोकेन तोमर है। लेकिन जब लोकेन और शिलोंग को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई, तो उसके बाद शिलोंग ने कहा कि उसे पता है कि वो महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ है, उसने कहां पर फेंके। उसके बाद वो लेकर यहां पर पहुंचते हैं, नाले के ठीक नीचे की तरफ उसने सबूत फेंक रखे थे, और वो जो सबूत है, जो साक्ष्य है, वो मिल चुके हैं। शिलोंग पुलिस यहां से लेकर रवाना हो चुकी है, और ललित अभी थोड़ी देर बाद उस लोकेशन पे हम भी पहुंचेंगे जहां पर इस वक्त शिलोंग जेम्स को लेकर शिलोंग पुलिस रवाना हुई है। हो सकता है कि आज के बाद वो उस फ्लैट पर जाए, उस फ्लैट में ले जाकर वापस से पूछताछ की जाए, शिलोंग जेम्स के घर पे लेकर जा सकती है, और हरे कृष्णा बिहार कॉलोनी जहां पर उसने उस ट्रॉली बैग को चलाया था। जी ललित। ठीक, एक बात मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं मिथिलेश, क्या कोई ऐसी भी थियोरी है कि ये लैपटॉप शिलोंग की जगह यानी जेम्स की जगह सोनम ने नाले में फेंका हो? क्या इससे इनकार किया जा सकता है, या इस थ्योरी पर भी सोचा जा सकता है? ठीक, मिथिलेश, क्या इस थ्योरी पर भी सोचा जा सकता है कि जेम्स ने ही लैपटॉप फेंका, या फिर
सोनम ने भी हो सकता है लैपटॉप फेंका हो जब वो इंदौर में रही है। क्या इससे इनकार किया जा सकता है? देखिए, उस वक्त ललित एक चीज तस्वीर सामने आई थी। वो एक पहला सीसीटीवी सामने आया था जिसमें एक ऑटो रिक्शा ट्रॉली बैग लेकर पहुंचता है और खुद उस फ्लैट से नीचे उतर के राज ने उस ट्रॉली बैग को लिया था। लेकिन सोनम जब यहाँ से सब उसे लगता है कि अब उसे ये सेफ नहीं है, उसका सेफ हाउस अब सेफ नहीं रहा है, उसके बाद जब वो यहाँ से भागने के लिए निकलती है, लगभग 7 तारीख की वक्त था, 7 तारीख की बात सामने आ रही है। उस 7 तारीख को जब उस फ्लैट से निकलती है तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, सारे सामान को वो उसने उसी फ्लैट में छोड़ दिया था। उसे लगा था कि फ्लैट में ताला लगा रहेगा तो यहां तक साथ कोई नहीं पहुंच पाएगा, इस फ्लैट तक की जानकारी किसी और के पास नहीं है। तो उस दिन जब सोनम वहां से निकली थी तो सोनम ने बुर्का पहन रखा था और बुर्का के अलावा उसके हाथ में कोई भी और सामान नहीं था। तो ये माना जा सकता है कि ललित सारे सामान, सारे जो साक्ष्य सबूत है वो सब कुछ इस फ्लैट के अंदर मौजूद था। बाद में पैसे के लालच में, जैसा फिर से मैं कहूंगा कि ललित 5 लाख रुपए नगद थे, शायद वो 5 लाख रुपए का जो नगद पैसा है वही लालच जो है सिलोम जेम्स को यहां तक पहुंचा दिया उसने ही। अब वो भी इस पूरे हत्याकांड का आरोपी है और वो 5 लाख रुपए की लालच में शायद उसने एक बड़ा कदम उठाया। उसने सारे सबूतों, सारे साक्ष्यों को ही, सारे सुरागों को ही उसने मिटाने का काम किया। वो शायद उसी दिन पुलिस के पास पहुंच सकता था, पुलिस के पास जाकर तमाम जानकारी दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने एक एक सबूतों को मिटाने की कोशिश किया। और देखिए, ये वो सबूत है ललित, इस बात को समझना होगा, ये वो सबूत है जो राजा रघुवंशी के सभी कातिलों को, सभी हत्यारों को फांसी की सजा तक लेकर जाएंगे, फांसी की सजा दिलाएंगे। राजा रघुवंशी के परिवार के लोग लगातार फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण साक्ष्यों को जलाने का अगर काम किया तो सिलोम जेम्स ने किया। और सिलोम जेम्स कुछ देर पहले यहां पर मौजूद था और जिसने जहां पर नाले में, जिस जगह पर उसने उस साक्ष्यों को फेंका था, उस एविडेंस को फेंका था, वहां से उसने खुद उस नाले से उस एविडेंस को निकाला। वो एविडेंस मिल चुका है, उस एविडेंस को लेकर यहां से पुलिस रवाना हो चुकी है। लेकिन अब इस पूरे हत्याकांड का एक बड़ा मास्टरमाइंड जो है वो सिलोम जेम्स भी है। जी ललित, ये बहुत मार्के की आपने बात बताई है कि एविडेंस छुपाने की जब बात आएगी, शिलोम की बात आएगी, बाकियों की बात आएगी, हथियार चलाने की बात आएगी, बाकियों का नाम आएगा, सबूत मिटाने की बात आएगी, बाकियों का नाम आएगा। सोनम का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं। यही वजह है कि एक स्ट्रॉन्ग केस बनाने के लिए शिलोंग पुलिस 1 इंच भर भी गुंजाइश नहीं छोड़ रही है कि सोनम और राज की जो मार्के की प्लानिंग है वो धराशायी हो जाए और आखिरकार अधिकतम सजा दोनों को मिल सके। मिथिलेश, हाँ बिल्कुल ललित, सही कहा आपने। और देखिए, सिलोम जेम्स जो है वो इंदौर का रहने वाला है, प्रॉपर्टी का काम करता है, प्रॉपर्टी ब्रोकर है, और कहीं ना कहीं उसे लगा कि शायद उस फ्लैट की चाबी उसके पास है, उन सबूतों को हटा देगा, वहां से 5 लाख रुपए भी वो अपने पास रख लेगा और सारे सबूतों को मिटा देगा तो पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी। उसके मन में कहीं ना कहीं लालच जो था वो 5 लाख रुपए का था। ललित, ऐसा लगता है क्योंकि प्रॉपर्टी का काम भी वो करता है, उसे सब कुछ पता था, उसे लगा कि मैं शायद इन साक्ष्यों को मिटा दूंगा, या सोनम जब गिरफ्तार होगी तो शायद वो इस फ्लैट का जिक्र नहीं करेगी, और अगर सोनम उस फ्लैट का जिक्र करती भी है तो मैं इस फ्लैट को पूरी तरीके से साफ करा दूंगा, ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई रोका नहीं था। तो पुलिस शायद इस बात को यकीन कर ले या पुलिस इस बात को मान लेगी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन शायद वो भूल गया कि कोई भी राज हत्याकांड के छुपते नहीं है, सारे राज के जो है एक एक कड़ियां मिलती है, पर्दाफाश होता है। और देखिए, इस पूरे हत्याकांड का तो मास्टरमाइंड जो था वो राज था, और अभी ऐसे कई सारे और राज ललित हैं जिनके पर्दाफाश होना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा, अगर इस पूरे अगर बात की जाए जांच इन्वेस्टिगेशन में, तो सबसे बड़ा कोई अगर हाथ लगा था सुराग तो एक ऑटो ड्राइवर का नंबर लगा था, और जब ऑटो ड्राइवर का नंबर लगा तो वहीं से सारी कड़ियां खुल गई ललित, वहीं से सारी कड़ियां आपस में जुड़ भी गई, क्योंकि ऑटो ड्राइवर ने बताया कि कहां से उसने बैग को उठाया था, कब उसने छोड़ा था। उसके बाद सारे सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए, कब कौन आया, कब कौन कहां गया। उसी से साफ हो गया कि जब सामान कमरे के अंदर आया लेकिन कमरे से बाहर नहीं निकला तो सामान कहां जाएगा। फिर सामान की जब तलाश की अभियान शुरू किया गया तो खुद सिलोम जेम्स एक सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया, जिसमें वो कार के अंदर सारे सामान रखता हुआ नजर आया। उसके बाद सिलोम जेम्स को पूछताछ के लिए जैसे ही क्राइम ब्रांच बुलाया गया, सिलोम जेम्स ने अपना मोबाइल बंद कर लिया और वो भोपाल की तरफ भाग निकला था। भोपाल भागते समय उसे रास्ते से पकड़ा गया था, और पकड़ने के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने बहुत सारे गुनाह अपने कबूल लिए, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार वो पुलिस को गुमराह करता रहा। उसने लोकेन तोमर का नाम बताया, उसने कहा कि लोकेन तोमर के कहने पर उसने सारे सबूतों को जलाया। लोकेन तोमर के ही पास ही पैसे हैं, उसी के पास पिस्टल है, लैपटॉप उसी के पास है, फिर लोकेन तोमर की गिरफ्तारी होती। लेकिन जब लोकेन और सिलोम को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाती है तो उस पूरे पूछताछ में बात समझ में आ जाती है कि लोकेन तोमर तो
दूसरा नाम है, पहला सिलोम जेम्स है। सिलोम जेम्स ही मास्टरमाइंड है। सिलोम जेम्स ने सारे सबूतों को मिटाया, उसने ही उस रूम को साफ कराया। चौकीदार जो है बल्लू उर्फ बलवीर, उसे पैसे देकर उस पूरे फ्लैट को साफ भी कराया था। तो अब सिलोम जेम्स जो है अब वो कस्टडी में तो है, लेकिन उससे उस तमाम एविडेंस जो है जिसे तलाश रही थी शिलोंग पुलिस, वो भी मिल चुकी है। सिलोम जेम्स, मैं फिर से कहूंगा, अब सिलोम जेम्स सोनम और उसके प्रेमी राज के बाद में तीसरा प्रमुख जो है वो आरोपी है, मास्टरमाइंड वो भी है, क्योंकि उसने इस हत्याकांड के प्रमुख या अहम जो सबूत है, सुराग है, उस एविडेंस को मिटाने का प्रयास किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार मिथिलेश के साथ सबसे बड़े नेटवर्क पर सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री के सबसे बड़े सबूत की तलाश, सुपर एक्सक्लूसिव आपने देखा आपने कि किस तरह से गुनाह के दलदल से सबूत निकालने के लिए नाले के दलदल में उतरी थी शिलोंग पुलिस। बहुत धन्यवाद मिथिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मिथिलेश लगातार हमारे साथ बने हुए थे।